ओम सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। और अब हमारे साथ में महाराष्ट्र से परम पूज्य संत श्री त्रमगम गिरी जी महाराज जुड़ चुके हैं और उनसे आज हम वर्तमान समाज के बारे में बात करेंगे। समाज किस दिशा में जा रहा है। तो अब महाराज जी का स्वागत है। जी महाराज जी, आपका स्वागत है। जी जी। अब वर्तमान जो समाज है वो एक गलत दिशा में जा हाँ रहा है। जी। तो अब हमें क्या प्रयास करना चाहिए अब कि भी वापस समाज सही दिशा में आ जाए, सर्वे भवन्तु सुखिन की कामना को पूर्ण करने की ओर हम्म। बढ़ जाए। तो हम आपके आशीर्वचन लेना चाहेंगे। आपको साधुवाद। आपने हमें अपने साथ जोड़ करके और हमसे ये जिज्ञासा जाहिर की है कि समाज में कैसे वापस पुरातन सनातन वैदिक चरित्रता, नैतिकता और व्यवहारिकता झलके। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम समाज तक वो जो हमारा पुरातन सनातन था, जो हमारा पुरातन चरित्र था, नैतिकता थी, व्यवहारिकता थी, जीवन जीने की जो आनंदित कला थी, उस कला को लोगों तक पहुंचाएं। उस सोच को, उस विचार को हम लोगों तक पहुंचाएं। और लोगों तक पहुंचाने का माध्यम जो आपने चुना है बहुत ही बढ़िया है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से लोगों तक हम अपने विचारों को, हम अपनी सोच को, जीवन जीने की कला को, वास्तविकता को, जो इस जीवन की वास्तविकता है, इस जन्म की वास्तविकता है, उसको हम पहुंचाएं और आने वाली पीढ़ियों को एक शांत वातावरण इस संपूर्ण धरती पर हम दे पाए। विश्व शांति के लिए हम एक व्यवस्थित विधि दे पाए, ये बहुत जरूरी है। और ये जो आपने कार्य इसके लिए किया है कि सबका विचार लेना, तो मैं यही कहूँ, सुनो सबकी, करो वो जो उनमें से सबसे अच्छी लगे आपकी तरफ से। कभी भी मन की नहीं करना, क्योंकि मन तो हमेशा इंद्रियों की तरफ लेके जाएगा। जी जी। मन इंद्रियों से जोड़ेगा, और इंद्रियां कभी तृप्त नहीं हुई, कभी संतोष इंद्रियों को नहीं हुआ, इंद्रियां कभी संतोषी नहीं हुई, मन कभी संतोषी नहीं हुआ। जी संतोष अगर हुआ है तो विवेक से हुआ है। इसलिए सुनो सबकी, करो वो जो सबसे अच्छी हो उसमें से, अपने विवेक से, अपने विचार से, अपनी सोच से, अपने चिंतन से, अपने तर्क से, अपनी जिज्ञासु होने के कारण, जिज्ञासा है किसी बात की, तो उसके ऊपर प्रश्नात्मक तर्क उठा करके, सवालात्मक तर्क उठा करके, उसके सही जवाब जब मिल जाए तब समझ करके उस पर अपने जीवन को चलाना, उस विधि को अपने जीवन में उतारना, ये सबसे बड़ा जरूरी है और सबके लिए है। जी जी। जी जी। संपूर्ण विश्व के मनुष्य के लिए है। इसीलिए हमारे वेदों का आह्वान रहा है मनुर्भव, बिल्कुल किसी सही। एक को नहीं, विश्व के मनुष्य जाति को वेद ने कहा है कि सभी मनुष्य हो जाओ और मनुष्य के अलावा और कुछ मत बन के रहो, मानव मानव बन जाओ। अब मेरा एक महाराज जी से प्रश्न और भी रहेगा, मन में जिज्ञासा है कि जो संत समाज है, क्योंकि उसके साथ में ही बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम उनसे ही ज़्यादा आशा करते हैं कि वो आगे आए और इस पुनः इस धरा की वसुंधरा को सर्वे भवंतु सुखिन की ओर ले जाए। तो इसके लिए हम अ, चाहते हैं कि हमारा जो मंच बनाया है ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सभी समाज का मंच है। OSSVDS यानी ओम सत्य सनातन वैदिक धर्म फेडरेशन, ये सबके लिए है, सभी का है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे इस। बिल्कुल सभी संतों को, मैं तो कहता हूं यहाँ तक कि मौलवियों को, मुल्लाओं को, भंते को, पाठी को, पुजारी को, सबको वास्तविकता की तरफ आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही और बात। तात्विक वास्तविकता अगर उनके दिमाग में है तो वो इस मंच पर आकर के अब इस पूर्ण विश्व से जो भी सात्विकता वास्तविकता वो बताना चाहते हैं वो बताएं। और सबको एक होने का जो सूत्र है वो सूत्र निर्धारित करें, जिससे कि सारी दुनिया में बिना लड़ाई के लोग रह पाए। वो ये तभी हो सकता है जब ये संत, महात्मा, साधु, पुजारी, पाठी, भंते, मुल्ला, मौलवी
अपने अहंकार को त्यागे, अपने हो जो इनके अंदर एक वर्चस्व वाली बात है, हाँ यश उसको। और मान सम्मान की बात है, वो त्यागे। क्योंकि कबीर ने कहा है कि माया तजी तो क्या तजा, मान तजा न जाए, जय माने मुनिवर टंगी ते मान सबन को खाए। तो ये ऐसा मंच आपने दिया है जहां बिल्कुल सात्विक वास्तविकता को बताने की हिम्मत करके, मान सम्मान का त्याग करके आना पड़ेगा, तब ही जाकर के संपूर्ण विश्व जो है शांतिमय और आनंदित जीवन जी सकता है। बिल्कुल। तो ये जो मंच है महाराज जी, ये सबके लिए, ये सबका है और सबके लिए है सब और सबके द्वारा ही बना है। इसीलिए कोई किसी का बिल इसके इस मंच पर अधिकार नहीं है। हम सबको इस मंच की रक्षा करना अपना परम धर्म है, क्योंकि समाज को अगर सर्वे भवन्तु सुखिन की ओर ले जाना है तो एक ऐसा मंच चाहिए जब जो सबका सामूहिक हो और सब एक साथ में आगे बढ़े, तभी सात्विक शक्तियों के द्वारा इस धरा पर सभी प्राणी, जीव जगत, पशु पक्षी, मनुष्य सब सुखी हो। ये आपने बहुत सुंदर ढंग से इसको व्याख्या की है। जो हमारे मन में था वो आपने ही बोल दिया पहले से। जी। बिल्कुल सही है। जी। ऐसे ही लोग चाहिए जिनके मन में ऐसी ही बात हो, जो इसी को दुनिया तक पहुंचाना चाहे जी। जी। कि भाई हम सब करके, और हम समझ जाए कि ये सृष्टि पूरी एक ही सृष्टिकर्ता ने बनाई है, और हम सभी इस सृष्टिकर्ता को ही नमन कर रहे हैं। तो बिल्कुल। हम अलग अलग से क्यों नमन करें, अलग अलग प्रार्थनाएं क्यों करें? हम एक ऐसी प्रार्थना बना लें जिसको सब कर सके। उसमें भाषा का भेद हो, भाषा के कारण शब्द अलग अलग हो सकते हैं, और भाव एक होना चाहिए। बिल्कुल भाव एक होना चाहिए, ये जरूरी है। तो अब हमने क्या किया है इसमें महाराज जी, थोड़ा सा हम संस्था का आपको, आप तो जुड़े ही हैं शुरू से, बाकी बीच में काम नहीं कर पाए क्योंकि जब तक तंत्र नहीं है तब तक मंत्र असर नहीं कर रहा है। क्योंकि मंत्र तो है, बाकी उसके लिए एक सिस्टम चाहिए था। तो ये हमारा प्रयास था, हम बच्चे हैं तो हमने एक ये मंच तैयार किया। इसके एक वेबसाइट बनाई है ossvds.com। उसमें सुविधाएं दी हैं 6.5 लाख गाँवों की। प्रत्येक गांव को, तहसील से तहसील को, जिले से जिले को, राज्य से और राज्य को राष्ट्रीय स्तर से जोड़ करके एक सनातन सार्वजनिक मंच तैयार किया है। ये वो सबके लिए है। तो इसमें जो भी लोग जुड़ेंगे उनमें से सात्विक होंगे वही इस वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है उसका सिलेक्शन करेगी। क्योंकि ये किसी की, जो सनातन है ये किसी की बपोती नहीं, हम सब का है। हम सब इसके मतलब मूल से लगा करके इसकी रक्षा करना भी हमारा धर्म है। और जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक समाज, जीव जंतु, प्राणी जगत दुखी होता रहेगा। इसलिए सात्विक शक्तियों का एक होना जरूरी है। और वेबसाइट में ये सब सुविधाएं दी हैं। तो वेबसाइट के बारे में आपका क्या कहना है? इस वेबसाइट के बारे में मेरा यही राय है, एक सलाह है जी। जी। कि ये जो बातें, हमारी जो विचार है, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है। जी। जी। सनातन संपूर्ण विश्व में फैला हुआ था, जी। जी। और सभी जो है उनके पूर्वज सनातनी ही थे, बिल्कुल बिल्कुल चाहे सही। आज वो हो, कोई भी हो। जी। 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 तो हमारा साइड भी पूरे विश्व के लिए होना चाहिए, जी। जी। और इसमें अगर है तो संख्याएं बढ़ाई जानी चाहिए। जी। 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 और जो ग्राम वाइज किया है, तहसील वाइज किया है, जिला वाइज किया है, वो एक देश के लिए किया है। जी। जी। वो विश्वव्यापी बने, इस पे हमें चिंतन मनन करके जी। जी। इसके जो क्रिएटर है या इसके जो असेंबलर है उनसे हमें राय लेकर के पूर्ण विश्व के लिए, ये हमारा एक ध्येय है कि इसे खोल देना चाहिए। और पूर्ण विश्व से जितने लोग ये समझ रहे हैं कि सृष्टिकर्ता एक है, और हम इसको सृष्टिकर्ता शब्द ही कहेंगे, अंग्रेजी में क्रिएटर कह लेंगे, हाँ और सही। भाषा में कुछ और शब्द, लेकिन उसका अर्थ यही होगा कि सृष्टिकर्ता, सृष्टि का निर्माण करने वाला। सही है जी, सही है, बिल्कुल सही है। आपने इतने उत्तम ये कहा है। हमारी जो वेबसाइट है ये हाँ। हमने जो ले रखी हैं ये विश्व के लिए ही ले रखी है। बाकी अभी एक अल्प संसाधन में काम किया है, इसीलिए हमें केवल भारत का ही इसमें तैयार कर पाए हैं। बाकी जैसे ही जो डेवलपर हमसे जुड़ेंगे, सेवाएं देंगे, क्योंकि ये सनातन के लिए थोड़ी सी सेवा है। अब ये जो भी खड़ा किया अभी तक, तो हमने जैसे तैसे मिलकर के इसको खड़ा किया। अभी 2 4 6 दिन में इसको लॉन्च भी कर देंगे और सब संतों के सानिध्य में ही इसको लॉन्च करेंगे। तो
इसको ये पूरे विश्व ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना करने के लिए ही किया है। बिल्कुल, ये विश्वव्यापी प्रेम में सात्विक वास्तविक एकता मंच है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें गुरुजी मैं तो और बता दूं, ये जैसे ही लॉगिन करेंगे ना, उसमें एक परिचय का एक फॉर्म आएगा। जो जुड़ना चाहेगा वो हम्म परिचय फॉर्म भरेगा, तो वो ये वेबसाइट अपने आप सेलेक्ट कर देगी उसको कि ये किस हम्म लेवल तक का सनातनी है, या जो भी सात्विक है वो किस स्तर का है। अगर अच्छे स्तर का है तो हम्म वेबसाइट उसे ऑटोमेटिक ऊपरी लेवल पर भेज देगी। हमारा काम केवल सेवक का काम है। हम सेवक के तौर पर इस जो सनातन का मंच है इसके लिए व्यवस्था करने का, अरे ये हमारी सेवा का मौका हमें मिला है, तो इसमें हम जितना हो सकेगा करेंगे। बाकी सनातन बिल्कुल बिल्कुल। स्वयं खड़ा होगा। जो अच्छा करेगा वो आगे बढ़ेगा। ये इसमें नहीं, मेरा कहना। जो अच्छा करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। हम सब मिल करके जितना अच्छा करेंगे हाँ हाँ। उतना विश्व सुंदर हो जाएगा, विश्व अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल विश्व शांतिमय हो जाएगा, विश्व आनंद से जीने लायक एक जगह बन जाएगी। ये सारे धर्म युद्ध खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आज बड़ा युद्ध जो है वो धर्म युद्ध है। बिल्कुल सही है। धर्म युद्ध नहीं है एक्चुअली में, ये है तो राज्य युद्ध, राज्य और राजनीति का ही युद्ध है, लेकिन नाम धर्म का है। तो बिल्कुल हम चाहते हैं कि राजनीति के युद्ध से जो धर्म का नाम है वो हट जाए, और राजनीतिक जो युद्ध है वो भी बंद हो जाए। ये राज धर्म था, जिनको कुछ इस पूंजीवादी व्यवस्था ने इसको राजनीति बना दिया, और इसको इस पवित्र वस्तु को इन्होंने बहुत इसका दुरुपयोग किया। केवल जो पाखंड है वो केवल धार्मिक क्षेत्र में नहीं है, आर्थिक क्षेत्र में भी इतना बड़ा पाखंड है, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी पाखंड है। इसको मैंने नया नाम दिया है, पाखंड ही है ये। क्योंकि ये जो राजा होता है वो धर्म की गद्दी पे बैठता है, और वहाँ पर बैठ कर के अधर्म करे, समाज के लिए गलत व्यवस्थाएं करे। कोई भाई है वो जीवन में दुखी हो रहा है, कोई पशु पक्षी की हत्या की जा रही है, तो वो राजा का दायित्व है कि अपने प्रजा को सुखी करे। मगर वर्तमान में जो देखा जा रहा है वो बिल्कुल उल्टा है। भावी पीढ़ी के लिए तो बिल्कुल इसको गलत रास्ते पर ले जाने की पूरी तैयारी है। तो इस विषय पर आपका क्या बस है? वही, इस विषय पर मैं यही आज इस मंच से राजनीतिज्ञों से आह्वान करता हूं कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सरकारें जाति धर्म पूछना बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। और सिर्फ आरक्षण उनको दे जो भौतिक रूप से असंपन्न है, बिल्कुल सही। जिनके पास संपन्नता की थोड़ी कमी है, उनको आरक्षण दे शिक्षण में, उनको चिकित्सा में, उनको आरक्षण पालन पोषण में। और उसके बाद भी जो और भी ज्यादा कमजोर हैं भौतिक स्तर पे, जी जी। उनको और डी ग्रेड की नौकरी तो सिर्फ उन्हीं को दे। बिल्कुल बिल्कुल। उनसे लोगों को ए और बी ग्रेड की नौकरी में कंपटीशन में रखे, जी जी पर जी जी। सी और डी ग्रेड जो है वो उन्हीं को दे सरकार, ताकि जो है उनका विकास हो सके। और जैसे ही उनका विकास होगा वो संपन्नता की सीढ़ी में आ जाएंगे, वो भौतिक संपन्न हो जाएंगे, तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। उनकी निचली आगे आएंगे। इस तरह से गरीबी पूरी तरह से इस देश से और इसी तरह से अनेकों देशों से खत्म हो जाएगी। जी। इसके लिए गुरुजी मेरे मन में एक बार बार अपरिग्रह नियम को मैंने बड़ी गौर से उस पर थोड़ा अध्ययन किया है बार बार, कि भी आखिर में समाज किस दिशा में। तो फिर मैंने देखा कि जो भी संत महात्मा आए हैं उन्होंने बार बार अपरिग्रह का, बार बार भले भगवान महावीर हो, भगवान बुद्ध हो, भले हमारे वेद शास्त्र है, सब ने अपरिग्रह को बोला है कि आप संपत्ति का उतना ही संचय करो जितनी आपको आवश्यकता है। अति गलत है। बाकी अब इसके लिए हमने क्या विचार किया, सुझाव दिया है, समाज के सामने रख रहे हैं कि क्यों ना इस संपत्ति की सीमा को एक लिमिट तक रोक दिया जाए। कि भाई एक परिवार है, उसकी सीमा को 5 करोड़ 10 करोड़ से मैक्सिमम पे इसको रोक लगा दी जाए सरकार की तरफ से, ताकि जब पैसा इकट्ठा ही नहीं होगा तो समाज के अंदर वितरित होगा। ये हमने इस पर बहुत सारा अध्ययन भी किया है। क्योंकि आज संपत्ति को खुला छोड़ा तो ये तांडव मचा रही है।
गरीबी और ज़्यादा गरीब बन रहा है, अमीर और ज़्यादा अमीर बन रहा है, और ये खाई निरंतर बढ़ रही है। और इसी के कारण से बिल्कुल पूंजीवाद का ये मेन रोल है, ये तांडव है पूंजीवाद का। जी पूंजीवाद बढ़ता चला। बहुत ही सुंदर सुझाव है आपका, सरकारों को इस पे ध्यान देना चाहिए। जी जी। लिमिटेशन बहुत है हाँ, लिमिटेशन होना कि चाहिए। एक परिवार जो है अपने पास कितनी सामर्थ्यता संचित कर सकता है, उसके ऊपर जो कुछ भी है वो गवर्नमेंट का हो जाना हाँ चाहिए, और बिल्कुल या बिल्कुल। फिर वो जनता का होना चाहिए। जी 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 जी। जनता की उसमें आनी चाहिए, ये बिल्कुल है। इसकी तरफ हमारे अर्थशास्त्री ध्यान देंगे। जी और आपकी बात मेरे विवेक बुद्धि के अनुसार उत्तम है। जी जी जी। नहीं तो हमने इस पर बार बार संस्था के मूल उद्देश्य में रखा है कि अपरिग्रह नियम को पुनः लागू किया जाए। अगर समाज जगेगा तो उनको तो लागू करना ही पड़ेगा। इसीलिए अब जितने भी संत, मेरे जो सबसे बड़ी आशा मुझे लगी है वो केवल संतों से, और जो सात्विक सत्संगी लोग हैं जो गाँवों में छोटी छोटी सत्संग में बैठते हैं, वहाँ प्रवचन करते हैं, हमारी संस्था का मूल टारगेट वही है। और संत महात्मा और जो भी सनातन या सात्विक शक्तियाँ हैं, वही इस धरा को पुनः वसुधैव कुटुंबकम की ओर ले जाएगी। बाकी अगर स्वार्थ आया तो परमार्थ गायब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जी ये बात आपकी बिल्कुल सही। इसके लिए सभी संतों से विचार विमर्श विनिमय करते रहिए, और जी उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाते रहिए। और इस मंच से जो भी विचारधारा बाहर निकले, उसमें सबको जो है सुझाव देने का, और उस विचारधारा को सात्विक और सात्विक से भी वास्तविक बनाने में जो भी कोई मदद कर सके वो मदद करे, और लोगों तक वो बात पहुंचाए, विचार पहुंचाए। लोगों को अगर विचार पसंद आएगा तो लोग जरूर ग्रहण करेंगे। जी जी। अब एक और और हमारा मेरे, जी बोलिए। हमारा और ये सरकार हमारी है, जनता की सरकार है। सरकार में बैठे हुए लोग जनता के प्रतिनिधि है। जनता जागरूक होगी तो जनता अपने प्रतिनिधि को चुनने से पहले प्रतिनिधि से ये बताएगी कि हम आपको चुनकर भेजेंगे तो आपको ये काम करना पड़ेगा। आज ये हो रहा है, आज प्रतिनिधि बताता है कि हम ये काम करेंगे, जी जी जबकि जनता को बताना कि हमारा ये काम है। आप प्रतिनिधि के तौर पर हमारे प्रतिनिधि बनकर जा रहे हो, तो हमारे लिए आपको ये कार्य करना पड़ेगा। आप इन कार्यों को करने की हाँ भरो, जी तो जी हम आपको अपना चयनित करें। जी जी बिल्कुल। तो अभी गुरुजी इसके लिए हमने और भी जो हमारे मन में चल रहा है प्लान, क्योंकि अब सभी संत इस मंच पर जितने भी हम हो सके भारत के 800 जिलों में प्रत्येक ज़िले से एक एक संत को हम इस मंच पर आमंत्रित करेंगे। अब जी अभी सिस्टम छोटा है हमारा, बाकी जैसे ही समय के साथ में ये बढ़ेगा तो हम पूरे भारत के 9000 तहसीलों के प्रत्येक तहसील से एक एक संत को इस मंच पर डायरेक्ट मतलब मौका देंगे समाज के लिए उद्बोधन का, ताकि वो अपना विचार समाज के सामने रखे कि हाँ ये है। क्योंकि और जिनका विचार जो है, जी जी फरमाइए। जिनका विचार होगा, सर्वोत्तम होगा, उनका विचार लोगों में फैलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो ये उससे क्या होगा, जिस तहसील से कोई संत महात्मा है या सत्संगी व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो वहाँ से करेगा तो उसके क्षेत्र के लोग जागेंगे कि हमारा जो तहसील है वो सनातन के मूल से जुड़ा है। तो इससे बहुत बड़ी एकता स्थापित होगी। और हमारा जो बिल्कुल मेन बिल्कुल। मेन जो रोल होगा वो सत्संग होगा। एक एक गड़बड़ ये भी हो रही है बीच में कि सनातन के साहित्य का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज गंधर्वों ने, जो कलाकार बंधु हैं हमारे, वो बिना शास्त्रों को पढ़े हुए कुछ भी गाना बना देते हैं, भजन बना देते हैं। उससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हमारे नैतिक चरित्रों का बहुत हनन हुआ है, और कुछ लोग जानबूझ के कर रहे हैं। हालांकि उनके लिए हमारा संत समाज की पूरी टीम बैठेगी, एक बार अलग से पूरा समागम होगा। जिसने भी सनातन के या समाज को तोड़ने का कुछ बयान दिया है, उसको सनातन समाज इस मंच के सामने उसको उत्तर देना पड़ेगा कि हाँ आपने समाज के लिए कुछ किया है तो आप उत्तर दीजिए। आपने सही किया है तो भी इनसे उत्तर लीजिए, गलत किया है तो उसका वास्तविकता और समाज के सामने होनी चाहिए। तो ये भी हम सुविधाएं उपलब्ध चलो, करें। ये तो जरूरी है, पर इससे ज्यादा बेहतर है कि हम सनातनी परिवारों को
इतना जागरूक बना दे हम्म। कि वो उनके गांव बायकॉट करेंगे, उनके विचारों का बायकॉट करेंगे। जब बिल्कुल। जनता बायकॉट करना सीखेगी तो वो बनाना बंद कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, आज बिल्कुल जनता देख पन में, तो हम इस जनता को भोला भाला नहीं रहने देंगे। अब हम इस जनता को पूर्णतया जागरूक बना देंगे, बिल्कुल। इनके भोलेपन को दूर करेंगे। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारा इसीलिए तो हमने इस मंच को 3-4 साल, आपने भी देखा होगा कि हमने आपसे संपर्क नहीं किया। अब मैं निरंतर रात दिन, मतलब रात सुबह 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे, कैसे भी करके इसके लिए बार बार मुझे लगा कि नहीं, अब कुछ करना है समाज के लिए, नहीं तो समय तो चला जाएगा। तो अब ये तैयार हुआ है, तो अब संतों से आग्रह है कि आप इस मंच के लिए हमसे जुड़िए, अपने विचारों को रखिए और अपना समर्थन दीजिए, ताकि लोग खड़े हो जाएंगे। तो फिर, क्योंकि संतों के पास में जितनी ताकत है किसी के पास में नहीं है ये, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे बड़ी जो ताकत है वो संतों के पास में है, चाहे वो किसी भी पंथ मजहब से हो। वास्तविकता उनके हाथों तो में है। संत संत बड़े परमार्थी, शीतल इनके अंग, बिल्कुल पूरन बिल्कुल। को शीतल करे रंग। शीतलता के साथ साथ औरों को ये जागरूक भी करते हैं। जी जी और जी जहां जहां जागरूक होती है वहां शीतलता अपने आप आती है और भोलापन दूर हो जाता है। जी तो जी जी हमें तो जनता जो ये धार्मिक भोलापन है, आध्यात्मिक भोलापन है, उसे दूर करने का प्रयास करना। वो दूर हो गया जी तो जी। फिर संपूर्ण में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। भोलापन होता नहीं, ये धार्मिक लूट भी इनके साथ होती है। और धर्म का धंधा जो चल रहा है सभी मजहबों में, धर्म में चल रहा है। ये जितने मजहब धर्म जो भी कुछ है, पंथ है, ये सब धार्मिक गठित जो संगठन है, ये तथाकथित हैं। और ये सब अधार्मिक है, जी 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 सब अधर्मियों के गैंग है। जी जी अगर जनता ये है कि परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए और परमात्मा के नाम पर कुछ भी देना बंद कर दे, जी तो जी। ये सारे जितने सब अपने आप छोड़ छोड़ करके भाग जाएंगे, जो भी पैसे के लालच में मुल्ला मौलवी संत फादर पाठी भंते आदि कुछ बने हुए हैं। जी जी। मैं क्योंकि परमात्मा को तो चाहिए, बिल्कुल। तो परमात्मा के नाम पर देना ही। जी, इसमें एक वास्तविकता तो इस पूंजीवाद के तांडव की है। इसने इतना बिखेरा है समाज को, इतना बिखेरा है कि सबको अपना पंथ बुला दिया गया, चाहे वो धार्मिक पाखंड हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक पाखंड हो। ये बहुत बड़ा रोल हुआ। अब मेरा एक प्रश्न आपसे और भी है, मन में जिज्ञासा है कि आपसे उन पर भी विचार लेना। एक हंसता खेलता कोई बकरा बकरी है या गाय पशु जो भी है, खेल रहा है अपनी मस्ती में, एक व्यक्ति आता है हाथ में सरकार का एक प्रमाण पत्र लेकर आता है उस जीव को काटने का, और आता है दुकान पे, उसको पकड़ के लाता है, माँ के सामने उसके बच्चे को काट दिया जाता है, चाहे वो बकरा हो या कोई भी हो जीव, मुर्गा हो, उसको काट दिया जाता है, तराजू में तोल दिया जाता है। और हाथ में जब कोई कहता है कि भाई गलत है, तो उसे प्रमाण पत्र दिखा दिया जाता है। तो क्या उस जीव के साथ में न्याय हो रहा है वर्तमान में? नहीं, ये तो अब ऐसा है ना, ये सरकार का विषय है कि सरकार प्रमाण पत्र न दे। सरकार इस बात को समझे कि जैसे हम स्वयं जीना चाहते हैं वैसे हर जीव जीना चाहता है। हर जीव को जीने का अधिकार होना चाहिए। किसी को भी जो है मारने का अधिकार हमें नहीं होना चाहिए। हम एक भी जीवन नहीं दे सकते हैं, तो किसी का जीवन छीनने का अधिकार किसी को नहीं देना चाहिए। तो सरकार को अधिकार देना बंद करे। जी जी और सरकार जहां समृद्धि के लिए ये सब कर रही है, तो ये भौतिक समृद्धि इनसे जो आती है वो कष्टदायक हो जाती है, वो दुष्टता को बढ़ाने वाली होती है। तो इस प्रकार की समृद्धि भारतीयों को नहीं चाहिए। हम भारतवासियों को किसी भी तरह से आर्थिकता में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें वास्तविकता में जीवन में आनंदित होकर के जीवन कैसे इस जीना है, इस और आगे बढ़ने की इस जरूरत है। क्योंकि सारे विश्व को आज आनंदित जीवन की कमी है, बाकी सब कुछ तो है सारे विश्व बाकी में। सब कुछ है मगर सुख शांति नहीं है उनको। दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, आनंदित जब जीवन। तक। जी जी जी। अब एक और जो समाज के जो मुद्दे थे मैं आपके सामने उनको रखूँगा। अब एक और प्रश्न था। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से एक नया जुए का प्रचलन चला है। इस युवा पीढ़ी को जुआरी बना दो ताकि ये खड़ा होकर के प्रश्न ही ना पूछे। तो ये भी एक राजनीतिक पाखंड का
षड्यंत्र का बहुत बड़ा रोल चल रहा है। बहुत से नाम हैं, मैं अभी लूँगा नहीं इस मंच के, क्योंकि अभी मंच खड़ा हो रहा है। बाकी भविष्य में आसानी से हम इनको बोलेंगे कि ये गलत है। समाज के लिए, भावी पीढ़ी को आप ऐसा नहीं बिगाड़ सकते। तो उस जुए के लिए आप क्या कहेंगे, जो जुआ आज सरकारी मान्यता प्राप्त है और हर गांव में उनके जुआरी मिल जाएंगे? अरे अगर इसको सरकारी मान्यता प्राप्त है तो सिर्फ सरकार ही नहीं, विपक्ष भी इसकी जिम्मेदार है। बिल्कुल क्योंकि विपक्ष का नेता, विपक्ष का विशेषज्ञ इसके लिए कोई प्रश्न नहीं उठाता है। और आगे जितने ये कलाकार हैं, जिनको मैं अपने शब्दों में गलत कहना नहीं चाहता, जी जी लेकिन वो अगर इस प्रसार कर रहे हैं, जिनको हमारे भावी पीढ़ी, हमारे बच्चे उनको कलाकार मानते हैं, उनको अपना आइकन तक मानते हैं, वो जो करते हैं, वो जैसे रहते हैं, उस स्टाइल में रहना चाहते हैं, अगर वो इस चीज का ऐड कर रहे हैं तो ये बड़ा घातक है। बिल्कुल तो चारों तरफ ऐसा ही, इसलिए ये नहीं सुधरेंगे। इनको सुधारने की उम्मीद मैं नहीं रखता हूं, पर जनता जो है भोली भाली, इसको जगाने का काम हमें करना है। हाँ बिल्कुल। तो ये बिल्कुल गलत है तो कि ये जो भी इस पे चल रहे हैं अभी, जिन जिन राज्य सरकारों ने इनको मान्यता दी है, तो कृपया वो इस विषय पर संतों के विचार हैं। क्योंकि मैंने तो प्रश्न रखा है, और जो भी संत होंगे, जो भी हम इस मंच पर आएंगे, हम उनसे अवश्य ये प्रश्न रखेंगे। इसके साथ में अभी एक और भावी पीढ़ी को लेकर के चिंता चल रही है। गली गली के नुक्कड़ नुक्कड़ पर शराब की बोतल वाले दुकान वाले डाल करके बैठा दिए गए। तो क्या भावी पीढ़ी को क्या किस ओर ले जाना चाहते हैं? ये इस केवल, विषय में तो मैंने, और दूसरी बात है कि जिन नेताओं को हमने मंच पे बिठाया है, उनको राज धर्म की उस गद्दी पर बिठाया, उनको वोट हमने भी दिया है। अब इसके लिए भी तो ये गलत है कि हमारे उस वोट का गलत इस्तेमाल हुआ है। उस बिल्कुल सब हमारा चीजों जो के लिए जनता हमारा को जागरूक पड़ेगा। हमारा जो वोट है वो अधर्म के पक्ष में गया है। तो ये भी, जो भी आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग उस शराब के ठेके के पास में चले जाते हैं, बेचारे घर पे बीवी बच्चे खाने को तरसते हैं, उनके पास में जो पैसा आता है वो भी लूट लिया जाता है। इसके लिए मैंने अभी 2 दिन पहले ही एक पोस्ट लिखी है जी 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 कि जी हमें जो आभार देश में देखने को मिल रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण ये नशा है। सरकारों को नशा बिकवाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल नशा अगर बंद हो, सरकारों ने नशा बिकवाना बंद कर दिया, तो हमारे देश में कोई भी अभावग्रस्त परिवार नहीं रहेगा, बिल्कुल। कोई भी भौतिक वृद्धि से परे नहीं रहेगा, जी सब भौतिक समृद्ध, और ये भारत फिर सोने की चिड़िया हो जाएगा। जी जी जी। अभी मेरा एक और प्रश्न आएगा आपके, क्योंकि मैं विचार तो लूँगा। अभी एक भावी पीढ़ी के लिए जो इन्होंने बंदोबस्त किया है, अब मैं तो इसी युवा पीढ़ी का हूँ। अब आपने देखा होगा, या एक चल रहा है, अंदरूनी जाल चल रहा है कि भावी पीढ़ी किसी भी तरह से उसका नैतिक उत्थान नहीं होना चाहिए। इसके लिए गुरुकुल तो सबसे पहले बंद करके रखे हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। दूसरी ओर सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा प्रचार किया जा रहा है जो अपन देख ही नहीं सकते। तो उसको तो तुरंत सरकार बंद कर सकती है अपने हाथों से। अब मैं भी टेक्निकल आदमी हूँ, मैं भी वेब डिज़ाइन के अंदर कार्य करता हूँ, तो मुझे भी पता है कि ये बंद किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। और इस पूंजीवाद के चक्कर में अपनी बहन बेटियों को ऐसे ही, मतलब इस पैसे के चक्कर में अंधा किया जा रहा है, अश्लीलता को फैलाया जा रहा है। तो इस विषय पर भी आप सरकार से और जनता से कहिए कि इसके लिए आप जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे कि भी ऐसी बंद हो? इसके लिए मैं सरकार को दोषी नहीं मानता। जी इसके लिए जनता का भोलापन, जी जी जनता धन के प्रति जो सोच है, धन प्राप्त करने की जो इच्छा है, जो लोगों के ये समझ में आ रहा है कि धन मिल जाएगा तो सुख मिल जाएगा, वो इसमें बहुत बड़ा रोल अहम अदा कर रहा है। जबकि ऐसा नहीं है। बड़े बड़े धनाढ्यों को देखा है, उनके पास नहीं है, और जैसे तैसे आया हुआ धन
कभी भी किसी को सुख देता नहीं है। ये बात लोगों को समझाने की जरूरत है। जब लोग इस बात को समझ जाएंगे तो वो अच्छे कंटेंट बनाएंगे, अच्छी वीडियो बनाएंगे, अच्छी बात लोगों तक पहुंचाएंगे। उससे अगर 2 रुपया कम भी आएगा तो भी अपना काम चलाएंगे। जी जी जी। लोगों को एक ही बात समझ है कि हम इस जीवन में चाहे कितना भी जरूरत से अधिक धन रख ले और कितनी भी हसरतें पूरी कर ले, फिर भी हमने क्या किया जीवन में, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ईश्वर ने तो आपको हसरतें करने जी जी। हसरतें पूरी करने के लिए हम गलत ना करें। और जरूरतें तो हमारी पूरी होती रहती है, हमारी जरूरतें बहुत कम हैं, जी पर जी। हम हसरतों में ज्यादा पैसा खर्चा, हम शरीर को, चेहरे को सुंदर दिखाने के चक्कर में बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। क्या जरूरत है भाई? बिल्कुल। क्या हो जाएगा शरीर की सुंदरता दिखा करके? और शरीर अगर सुंदर है, 4 आदमी ने तुम्हारे शरीर की सुंदरता को देखा तो वो चमड़े के व्यापारी हैं, बिल्कुल। वो चमड़े के व्यापारी हो, शरीर दिखा करके अपनी तवज्जो चाहते हो। अरे व्यवहारिक जो तुम्हारा नैतिकता है, जो तुम्हारी विचारधारा है, जो तुम्हारी जानकारी है, जो तुम्हारे अंदर विद्वता है, उसके कारण लोग तुम्हें पूछना चाहिए। तो बहुत सी बिना जरूरत की चीजें आज समाज में बिक रही है, लोग खरीद रहे हैं, हसरतें पूरी कर रहे हैं। उसी के लिए इनको पैसे ज्यादा चाहिए, फिर इसी के लिए वो जो है अपने आप को पूरी तरह से चरित्रहीन बना करके भी धन चाहते। जी जी जी। तो वो चीज कि भाई, अब अब मेरा ही मैं उदाहरण दे देता हूँ कि मैं बालों में तेल तक नहीं लगाता हूँ। भाई जरूरत क्या है? एक साबुन की जरूरत है नहाने के लिए, तो वो जी साबुन लिया और अपना स्नान किया। चेहरा जैसा है वैसा ही देख लो, विचार सुंदर सुन लो। कई लोग कहते हैं संतों के चेहरों में चमक होनी चाहिए। मैं कहा फिर सारे चमकदार चेहरे को संत मान लो। हाँ सही है जी। अच्छा बढ़िया। फिर तो फिर तो अगर राजा जनक ऐसे ही सोचते तो अष्टावक्र को संत मानते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। भाई संत होते हैं, चमकते चेहरे संतों के नहीं होते। चमकते चेहरे तो कलाकारों के होते हैं, और कलाकार भी संत बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक है वैसे संत, उनको भी हम आमंत्रित करेंगे, जो टीवी कलाकार है उनको। वो भी इस मंच पर आएंगे हमारे। अभी क्योंकि अभी थोड़ा सा इस पर ट्रायल में चल रहा है, थोड़े से सिस्टम के अंदर चेकिंग भी चल रही है, इसीलिए थोड़ा सा हम हमारे परिवार के आसपास से ही हम उन मंच पे करें, उनको भी हम आमंत्रित करेंगे। और जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो अवश्य ही हमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक हम वेबसाइट को भी अपलोड कर देंगे, ताकि आसानी से हाँ, कनेक्टिविटी अपने आपस में तार जुड़ना सेट हो जाएगा। और अब एक प्रश्न बिल्कुल। और था कि जिसकी जो मेन चीज़ क्या किया, शिक्षा को टीबी मैकॉले ने सबसे पहले आकर के उसकी शिक्षा पद्धति को नष्ट कर दिया। अब शिक्षा पद्धति हाँ, नष्ट। एक इस विषय पे आपने चर्चा की कि गुरुकुल नष्ट कर दिए। तो मैं कहता हूँ कि बेशक कुछ भी नष्ट कर दिया हो, लेकिन मैं स्वामी रामदेव जी से बड़ा प्रभावित हूँ इस मतलब शिक्षा के प्रचार पर। इन्होंने जो आचार्य कुलम खोले, जी 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 जी। इस तरह के आश्रम पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको आचार्य कुलम सही है, जी जी। क्योंकि आज के परिवेश, इस आचार्य कुलम में आचार्यों द्वारा शिक्षा दी जा रही है। तो ये आचार्य कुलम कहें, और हम भी कोशिश करें कि जितना हो सकता है उतने ज्यादा से ज्यादा अपने गांव में, अपने तहसील में, अपने शहरों में आचार्य कुलम की व्यवस्था, बिल्कुल और सभी नागरिक मिल कर सकते। बिल्कुल। नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है, हमने गुरु जी आपने बहुत सुंदर कहा है बाबा रामदेव जी का। मैं भी उनके साथ में प्रशिक्षण लेके आया हूँ, उनके भारत स्वाभिमान आंदोलन का हिस्सा रहा हूँ मैं, और बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है। अब महाराज जी, ये चीज़ है कि हमारा क्यों नहीं, ये जो सरकारें हैं वो शिक्षा पद्धति ही चेंज कर दे, उसके अंदर आधुनिकता के साथ में ये जो आचार्य कुलम है, गुरुकुलम है, ये सब व्यवस्थाएं स्टार्ट करें। अभी जो टीबी मकोले की जो शिक्षा पद्धति चल रही है, इसमें तो आपने ऐसा, मैं खुद शिक्षक के कारण करता हूँ, मेरे को पता है कि इस शिक्षण में और अपने शिक्षण में एक विषय चलता है कि भाई हिंदी पढ़ रहा है बच्चा, तो आधे घंटे के लिए पढ़ेगा, उसके बाद में तुरंत विषय चेंज हो जाएगा कि भाई अब गणित पढ़ने, अब वो ये पढ़ना है। वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जबकि होता क्या है, एक विषय हाथ में लिया, उसको कंप्लीट करो पहले, फिर दूसरा विषय लेना है।
खेल कूद पूरी तरह नष्ट हो गए हैं स्कूलों से। वो क्योंकि आधे घंटे में खेलेंगे, दूसरे पीरियड आ जाएगा, फिर वापस दूसरा टीचर आ जाएगा, कोई खेल का मतलब उधर से सर्वांगीण विकास गायब है। तो इसीलिए गुरुकुल, हर गांव गुरुकुल, हर मंदिर आश्रम मठ में गुरुकुल होना चाहिए, आचार्य कुलम होना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सरकार सपोर्ट करे। अब सरकार ने बिल्कुल नकार दिया। हम 4 साल से इस विषय में सोच रहे हैं, मगर सबसे बड़ी चीज़ इस पूंजीवाद के चक्कर में आर्थिक संकट में गुजर जाते हैं और हम सरकार से पैसा लेना नहीं चाहते। देखो, सरकार किसका काम कर रही है? जनता का। जी जी सरकार किसके लिए है? जनता। सरकार किसकी है? जनता की है। लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। बिल्कुल राजा कुछ भी मना नहीं करता। नहीं कर सकता। राजा मना करता नहीं है। जनता की डिमांड नहीं है, जनता डिमांड नहीं कर रही है। राजा क्या करे? बस बाकी मना राजा जो है को दबा देता है। विपक्ष क्यों दबा देता है? क्योंकि जनता डिमांड नहीं कर रही है। जनता अगर डिमांड करे, समान नागरिक कानून, बिल्कुल। अब समान हुआ। नागरिक हो जाएगा। और जनता डिमांड नहीं कर रही है। अब इलेक्शन के समय सभी जो जागरूक जनता है, उनको अपने अपने पत्र जो है दे देने चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जी जी। तो अब कार्यालयों में, तो गुरुजी इसके लिए जो हमें हमारे, हम उसी को मतदान देंगे। तो अगर आपको अपने जिले में, अपने तहसील क्षेत्र में आचार्य कुलम चाहिए, तो आप लिख करके अपने नजदीकी किसी भी पार्टी के ऑफिस में वो पहुंचाओ। सभी पार्टियों के ऑफिस में पहुंचाओ कि भाई बिल्कुल हमें बिल्कुल। ये चीज यहाँ चाहिए। हाँ जी जी करे, उसको मतदान करो। बिल्कुल आपकी अपनी डिमांड होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी अपनी अपनी डिमांड होनी चाहिए। बिल्कुल। तुम्हें अगर 100 आदमी की डिमांड में 80 आदमी की डिमांड आचार्य कुलम की है, तो सरकार कैसे मना कर देगी? वो बिल्कुल प्रतिनिधि कैसे मना कर देगा? सही है जी। तो सरकारें कुछ, ऐसा नहीं है, सरकारों पे ब्लेम मैं करता नहीं। मत करो। सरकार जनता की है, जनता ही सरकार है। जनता को अपने प्रतिनिधि से मांग करनी पड़ेगी। अगर जनता मांग नहीं कर रही है, इसका मतलब जनता भोली भाली है, जनता सोई हुई है। तो ठीक है। जनता को जागरूक करो, जनता का भोलापन करो। तो आपके माध्यम से आज उनको थोड़ी सी जानकारी तो मिल ही जाएगी कि अब हमें जगने की। आपने जो हाँ। कहा है कि हर तहसील से, तो ये व्यवस्था हम 5.5 लाख गांवों की कर चुके हैं, 800 जिलों की कर चुके हैं और 9,000 तहसीलों को एक साथ में कनेक्टिविटी का मंच दे चुके हैं। और अब जैसे ही ये मंच खुल जाएगा, आप इस टारगेट को पूरा कर लेंगे। आपके आज्ञा के अनुसार हम एक साथ में 9,000 तहसीलों से सरकार को ज्ञापन का एक कार्यक्रम चलेंगे कि अब इतनी तारीख को इतना बजे एक साथ में संपूर्ण भारत से ये पत्र लिखा जाएगा, एक रूपता रहेगी उसमें। और उसके माध्यम से बिल्कुल इस बात पर हम गौर करेंगे और आप सब मिल करके इस मिशन को सक्सेस करेंगे और सरकार तक ये बातें पहुंचाएंगे कि हर गांव गुरुकुल, हर मंदिर मठ में ये बस जो है कि हमें जो आचार्य कुलम चाहिए। बस। तो इसके लिए आपने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया। तो इस बार अवश्य ही मैंने भी ये जो सिस्टम अपना बना है वेबसाइट के माध्यम से फॉर्मेट इस पर अपलोड करेंगे। इसके साथ में सीधा हम ज्ञापन भेजेंगे सरकारों को कि अब इस विषय पर आप सोचना प्रारंभ कीजिए। जी हेलो। हेलो। हेलो, शायद आवाज़ कट गई है। महाराज जी अभी आवाज़ शायद कटी है।